हेलो बच्चों, मैं पंकज मिश्रा आपके अपने इस खूबसूरत से चैनल के वर्ल्ड पर आपका स्वागत करता हूं। आज बेटा मैं आप लोगों को डी ब्लॉक एलिमेंट के आयंस का कलर बताने वाला हूं कि डी ब्लॉक एलिमेंट के जो कैटायंस हैं, चूंकि डी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट हैं सबके सब बेटा मेटल हैं और मेटल हमेशा अपने लास्ट ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को लूज करके हमेशा कैटायन बनाते हैं। और वो मेटल किस किस कलर के होते हैं, कौन सा मेटल कौन सा कलर शो करता है, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप लोग ये सीखें कि डी ब्लॉक एलिमेंट होता क्या है। तो बात करें बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट की, डी ब्लॉक एलिमेंट की आज बच्चा सबसे पहले ये देखते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट होता क्या है। तो कहते हैं कि ऐसा एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में जाता है उसे हम कहते हैं बच्चा डी ब्लॉक एलिमेंट। यानी हम कह सकते हैं which last electron filled in d subcell called d block एलिमेंट। लीजिए, तो बेटा ऐसा एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में जाता है उसे हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। हम बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा वो होता है कोई ना कोई नोबल गैस होगी बच्चा, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर लिखा जाएगा बेटा। उसके बाद हम लेते हैं n-1 और जब n-1 करते हैं बेटा तो हम d ऑर्बिटल में आ जाते हैं और d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर के 10 तक होता है। यानी d ऑर्बिटल में बेटा हम या तो एक इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं या तो 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। अगर d ऑर्बिटल फुलफिल हुआ तो 10 इलेक्ट्रॉन उसमें हम डाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता बेटा कि डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं और हुन्स के रूल से या पाउली के रूल से या पाउ प्रिंसिपल से हम एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हैं और 5 ऑर्बिटल हुआ बेटा तो हम टोटल 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। जब डी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है तो डी सबसेल में बेटा एक इलेक्ट्रॉन से लेकर के कम से कम एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन से लेकर के बेटा हम 10 इलेक्ट्रॉन तक फिल करते हैं। इसके बाद आता है n-s। बेटा याद रखेंगे आप, s में 0 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, s में 1 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है बेटा, s में 2 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। आज बच्चा तो डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं तो ऐसा एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन, ऐसा एलिमेंट बेटा जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में फुलफिल्ड किया जाता है, डी सबसेल में फिल्ड किया जाता है, उसको हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। या आप ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में एंटर करता है, एंटर करने का मतलब बेटा डी सबसेल में जाता है, उस एलिमेंट को हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। यानी उसे हम बेटा पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक में रखते हैं। और आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में बेटा जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं वो s और p के बीच में है। एक तरफ बेटा s ब्लॉक एलिमेंट है, एक तरफ p ब्लॉक एलिमेंट है और बीच में आपका d ब्लॉक एलिमेंट है। यानी कह सकते हैं d ब्लॉक एलिमेंट exist in periodic table between s block and p block
ब्लॉक एलिमेंट। अगर कोई आपसे पूछता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट कहाँ पे प्रेजेंट है, तो आप बता सकते हैं पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट के बीच में प्रेजेंट होता है। इतनी बातें बेटा आप लोग जान गए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम ये देखते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट में, जो डी ब्लॉक में एलिमेंट्स हैं बेटा, वो एलिमेंट्स कौन कौन से कलर शो करते हैं, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम नजदीक है और आपसे ये जरूर पूछा जाएगा कि कौन सा एलिमेंट कौन सा कलर शो करता है। तो आज हम आपको केवल और केवल एलिमेंट्स के कलर बताएंगे और कल हम आपको एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर और एलिमेंट्स की वैलेंसी के बारे में बताएंगे और एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आप आसानी से उसे याद कर सकते हैं। तो आज बेटा हम लोग बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन। हम लोग बात कर लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन। हम ये देखते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट में वो कौन कौन से एलिमेंट हैं जो कलर को शो करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो बेटा ये जान लो कि डी ब्लॉक के एलिमेंट कलर शो क्यों करते हैं। तो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं बेटा, उनमें डी टू डी ट्रांजिशन होता है। ये कलर क्यों शो करते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी टू डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के डी ट्रांजिशन की वजह से बेटा ये कलर शो करते हैं। अब बात यह आती है कि डी ब्लॉक एलिमेंट में डी ट्रांजिशन होता क्या है। तो बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट में जो डी सबसेल होता है उसके ऑर्बिटल कभी फुल फिल्ड होते हैं, कभी हाफ फिल्ड होते हैं, यानी वैकेंट भी होते हैं। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस होने की वजह से डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट है वो सब के सब कलर शो करते हैं। अब बात ये आती है कि डी ब्लॉक में कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो कलर को शो करते हैं और कौन से एलिमेंट ऐसे हैं बेटा जो कलर को शो नहीं करते हैं। तो आइए हम आपको एक ट्रिक से बताते हैं कि कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो कलर को शो नहीं करते हैं। तो याद रखें बेटा, कॉपर, जिंक, स्कैंडियम, टाइटेनियम और वैनेडियम। अब अगर आपको ये जानना है कि इन पे आयंस कितने होंगे बेटा, तो कॉपर पर +1 होता है। ऐसे ही एक एक करके बढ़ते जाइएगा। जिंक पर बेटा +2 होता है, स्कैंडियम पर +3 होता है, टाइटेनियम पर +4 होता है और वैनेडियम पर बेटा +5 होता है। आप इनको याद कैसे रखेंगे, तो याद करने का मैं ट्रिक बताता हूं। कुजन स्कैटिव आप याद रखेंगे, आपको याद हो जाएगा बेटा। कु मीन्स कॉपर, जन मीन्स जिंक, स्कै मीन्स स्कैंडियम Sc, TTI और व से हो जाएगा आपका वैनेडियम, कुजन स्कैटिव। और ये जो कुजन स्कैटिव होते हैं बेटा, ये सब के सब कलरलेस होते हैं। ये सब के सब कलरलेस होते हैं, यानी इसमें कोई भी कलर प्रेजेंट नहीं होता है। तो बेटा कॉपर पर +1 चार्ज हो, जिंक का +2 हो, स्कैंडियम का +3 हो, टाइटेनियम का +4 हो बेटा, वैनेडियम का +5 हो, ये हमेशा और हमेशा कलरलेस होते हैं। और साथ ही साथ बेटा ये डायामैग्नेटिक इन नेचर होते हैं। मैग्नेटिक इन नेचर होते हैं।
डायामैग्नेटिक इन नेचर होते हैं, यानी कि इनके आउटर मोस्ट सेल में बेटा कंप्लीटली फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, जिसकी वजह से ये कैसे होते हैं, डायामैग्नेटिक होते हैं। तो बेटा याद रखें, डी ब्लॉक एलिमेंट में कलर का फॉर्मेशन क्यों होता है, कोई आपसे पूछे तो आप बताएंगे बच्चा कि उसमें डी ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रॉन का। मतलब ये हुआ कि डी ऑर्बिटल डी सबसेट जो होता है बेटा वो हाफ, यानी उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस होने की वजह से डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो कलर का फॉर्मेशन करते हैं। अब डी ब्लॉक एलिमेंट में बेटा कॉपर है, जिंक है, स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वैनेडियम है, ये कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। लेकिन शर्त इतनी है बेटा, कंडीशन इतनी है कि कॉपर पर होना चाहिए +1, जिंक पर होना चाहिए +2, स्कैंडियम पर होना चाहिए +3, टाइटेनियम पर होना चाहिए +4 और वैनेडियम पर बेटा होना चाहिए +5। अगर ऐसा है तो ये कलरलेस होंगे और बेटा इनका जो मैग्नेटिक बिहेवियर होगा वो डायामैग्नेटिक इन नेचर होता है। तो उम्मीद करता हूं कि इतनी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लें, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं जो कलर का फॉर्मेशन करते हैं। तो आज बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मैं आपको एक अच्छी सी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप कलर को आसानी से याद कर सकते हैं। तो बेटा अब हम लोग उस एलिमेंट्स को पढ़ने चल रहे हैं जो कलर का फॉर्मेशन करते हैं। आज बेटा सबसे पहले बात करते हैं मैग्नीज +2 की, और हम बात करते हैं बेटा कोबाल्ट +2 की। अगर हम इन दोनों को देखें तो ये दो के दोनों बेटा पिंक कलर के होते हैं, यानी गुलाबी कलर के होते हैं, पिंक कलर के होते हैं बेटा। याद कैसे आप रखेंगे, मैग्नीज को रखें याद मन से, और CO कोबाल्ट को आप को लिखें तो हो गया मन को। और आप जानते हैं बेटा अगर अपने मन को गुलाबी रखा जाए तो जिंदगी बड़ी ही हसीन हो जाती है, यानी आप याद रखेंगे मन को गुलाबी रखो। अगर आप अपने मन को गुलाबी रखते हैं तो बेटा आपका कलर आ गया। मैग्नीज पर अगर +2 चार्ज है तो पिंक कलर का होगा, कोबाल्ट पर अगर +2 चार्ज है तो वो भी किस कलर का होगा बेटा, पिंक कलर का होता है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका Fe पर बेटा +2 और वैनेडियम पर बेटा +3। याद रखें अभी हम लोगों ने देखा था वैनेडियम +5 कलरलेस होता है, यहाँ वैनेडियम पर +3 चार्ज है बेटा। तो Fe पर +2, वैनेडियम पर +3 और बेटा निकिल पर फिर से +2 और क्रोमियम पर फिर से +3, यानी आयरन पर बेटा +2 चार्ज हो, निकिल वैनेडियम पर बेटा +3 चार्ज हो, निकिल पर +2 चार्ज हो और क्रोमियम पर बेटा +3 चार्ज हो, तो ये सब के सब ग्रीन कलर के होते हैं, मतलब ये बिल्कुल हरे भरे होते हैं। आप इनको कैसे याद करेंगे बेटा, बहुत प्यारी सी ट्रिक है। फिजाएं भी नई करेले, करेला तो आप लोगों ने खाया ही होगा, फिजाएं कितना हरा होता है बच्चा, फिजाएं भी नई करेले जैसी। अब इस जैसी वर्ड का कोई मतलब नहीं है बेटा, क्योंकि इसे अपने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए लिया गया है, इसका यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। फिजाएं भी नई करेले जैसी हरी भरी हैं। आपको पता है हरा हमेशा ग्रीन कहलाता है, हरी भरी हैं। फिजाएं भी नई करेले जैसी हरी भरी हैं। बेटा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ जाते हैं। आज बच्चा आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि क्या कुछ ऐसा भी है जो कलर को शो कर सकता है। इनके अलावा क्या कोई और भी एलिमेंट ऐसे हैं जो कलर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो बिल्कुल बेटा
इनके अलावा और भी एलिमेंट ऐसे हैं जो कलर का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे Fe पर बेटा अगर आ जाए +3 चार्ज और एक कंपाउंड है CrO4 जिसे हम क्रोमेट कहते हैं, क्रोमेट आयन। तो ये दो के दोनों बेटा पीले कलर के होते हैं, येलो कलर के होते हैं। ये कैसे होते हैं बेटा? येलो कलर के होते हैं, पीले कलर के होते हैं, येलो कलर के होते हैं और पीले कलर के होते हैं। यानी हम आप कैसे इसको याद रखेंगे? आप जानते हैं बेटा, बड़े बुजुर्गों के बीच में बैठे हैं तो वो कहते हैं कि जिंदगी में कभी भी सोचना नहीं चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए, फिक्र नहीं करनी चाहिए। तो हमने यहाँ से बनाया फिक्रे, फी से हो गया Fe आयरन और क्रे मतलब क्रोमेट, CrO4 फिक्रे। अगर आप बेटा फिक्र करेंगे तो पीले पड़ जाएंगे, शरीर आपकी बेकार हो जाएगी। तो हम कहते हैं फिक्रे पीला कर देती हैं। अगर आप फिक्र करते हैं तो आप पीले पड़ जाते हैं, यानी आपकी बॉडी बेटा धीरे 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 डिस्टर्ब होती जाती है। इसलिए कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए। वैसे भी कहते हैं कि चिंता चीता के समान होती है, तो फिक्रें पीला कर देती हैं। आप कभी भी फिक्र ना करें। इस तरह से बेटा आप कलर का सारे डी ब्लॉक एलिमेंट के जितने भी एलिमेंट हैं डी ब्लॉक में, वो कौन कौन से एलिमेंट हैं जो कलर का फॉर्मेशन करते हैं, आप याद कर सकते हैं। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बच्चा, और इस तरह से पढ़ते रहें, क्योंकि इस तरह की हम याद करने वाली जो ट्रिक्स हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम तक लेकर के आते रहेंगे। बोर्ड एग्जाम में एक बार आपसे ये जरूर पूछा जाएगा कि कितने ऐसे हैं जो डायामैग्नेटिक होते हैं, कितने ऐसे हैं बेटा जो पैरामैग्नेटिक होते हैं, जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटली फुलफिल्ड होता है, यानी जिनके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, वो सारे के सारे डायामैग्नेटिक होते हैं। जिनके पास भी बेटा कम से कम एक या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गया, वो सब के सब पैरामैग्नेटिक होते हैं। हमने स्टार्टिंग में बताया कूजन स्कैटिक। कूजन स्कैटिक का मतलब होता है बेटा कॉपर पर +1 चार्ज हो, जिंक पर +2 चार्ज हो, और स्कैंडियम पर +3 चार्ज हो, टाइटेनियम पर +4 चार्ज हो और वैनेडियम पर +5 चार्ज हो। तो ये सब के सब कलरलेस होते हैं, यानी इनमें कोई भी कलर प्रेजेंट नहीं होता। ये कलर का फॉर्मेशन बेटा नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और ये हमेशा और हमेशा डायमैग्नेटिक होते हैं। दूसरी बात हम लोगों ने पढ़ा था बेटा कि मैग्नीज पर +2 चार्ज हो या कोबाल्ट पर +2 चार्ज हो, ये हमेशा और हमेशा पिंक कलर के होते हैं। और हमने याद करने का आपको तरीका बताया था कि मन को हमेशा और हमेशा गुलाबी रखें, आप मस्त रहेंगे। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि फिजाएं भी नई करेले जैसी हरी भरी होती हैं, यानी अगर आयरन पर +2 चार्ज है, वैनेडियम पर +3 चार्ज है, निकिल पर +2 चार्ज है और निकिल पर +2 चार्ज है और क्रोमियम पर बेटा +3 चार्ज है, तो ये हमेशा और हमेशा हरी भरी होती हैं, ग्रीन कलर की होती हैं, यानी इसमें हमेशा बसंत बहार लगी रहती है। तो हम लोगों ने याद किया था फिजाएं भी नई करेले जैसी हरी भरी होती हैं। अगला है बेटा कि Fe पर हो सकता है +3 चार्ज आ जाए और क्रोमेट आयन किसी के भी साथ जुड़ा होता है, ये हमेशा और हमेशा बेटा पीले कलर के होते हैं, यानी येलो कलर के होते हैं। और हमने यहाँ से हमने और आपने बनाया कि फिक्रे, क्रे मींस क्रोमेट, फिक्र मींस होता है बेटा Fe यानी आयरन। फिक्रे पीला कर देती हैं। आप जाहिर सी बात है, अगर आप चिंता करेंगे, फिक्र करेंगे तो आपकी बॉडी बेटा डिस्टर्ब होती जाएगी। तो इस तरीके से आप कलर का फॉर्मेशन जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उन्हें याद कर सकते हैं। आप पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।